हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में पूजा होती है। सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए हमें, क्योंकि हमें इनसे पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आपने इन तरीके के उपायों को अपने जीवन में उतार लिया और डेली आप इस ऐसे उपाय अपने जीवन में करते रहे, रोजाना करते रहे, तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। फ्रेंड्स, पूजा तो हम सभी लोग अपने अपने घरों में करते हैं। सबके घर में पूजा करने का अलग तरीका होता है। हम लोग जो अपने घरों में पूजा करते हैं, सुबह शाम भगवान को भोग लगाते हैं, इनमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले क्या तैयारियां करते हैं, ये सब अगर हम लोगों को अच्छे से पता होगी तो हम लोग पूजा भी सही तरीके से करेंगे और उसका फल भी हम लोगों को अच्छे से मिलेगा। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी माता प्रसन्न हो और हमारे घर में उनका आगमन हो और उनका निज आवास हम लोग का घर बन जाए, वो हम लोग के घर में ही आए और यहीं पे रह जाए। ऐसी कामना करनी चाहिए, ऐसी तरीके से पूजा करनी चाहिए जो हम लोग के घर में लाभ ही लाभ लेकर के आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह के समय की पूजा करने के लिए आपको नहा धो के एकदम तैयार हो जाना है और साफ़ सुथरा हो जाना है। और उसके बाद घर में पूजा करने से पहले, अपने घर के मंदिर में पूजा करने से पहले आपको एक साफ लोटे में जल लेना है और उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार हल्दी, अक्षत के दाने, फूल, कुमकुम, कुछ मीठा डाल करके सूर्य नारायण देवता को जल डालना है। और जल डालते समय सूर्य नारायण देवता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य नारायण देवता जो है आज भी हमारे लिए सजीव देवता है। देवताओं के रूप में साक्षात हम लोग उनको देख पाते हैं और उनको महसूस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लोटा जल सबसे पहले सूर्य नारायण देवता को अर्पित करना है। उसके बाद अपने घर की मंदिर की पूजा करनी है। सो फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ सामग्री होती है, वो सभी के मंदिर में मौजूद होती है। तो उसमें विशेष होता है, जैसे अक्षत होता है, फूल होता है, कुमकुम होता है और माता रानी की पूजा करने के लिए सिंदूर होता है। तो इस तरीके की सारी आप जो है सामग्री को रखें। ये तो सबके घरों में ही आसानी से मिल जाता है। और अगर ये सब ना मिले तो वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस तरीके से, जिस भाव से भी आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान अवश्य सुनेंगे। तो इन सामग्रियों को लेकर के और उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो तिलक है उससे भगवान को तिलक लगाएंगे। रोली से गणेश जी को लगाएंगे और माता रानी को सिंदूर से लगाएंगे। और जब माता रानी को हम लोग जिस उंगली से माता रानी को हम लोग सिंदूर लगाएंगे, तो उसमें जो हाथ में बचा रहता है सिंदूर उनके पाँव में लगा करके उसके बाद उसको अपने माथे में लगा लेंगे। यह जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरीके से माता रानी की कृपा हमारे सौभाग्य पे बनी रहती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग उन पे फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और दिया, घी का दिया, और इस तरीके से पूजा करें। और भोग के रूप में आपने जिस चीज़ को भी लिया है, मिठाई हो, शक्कर हो, मिश्री हो, जिस चीज़ को भी आपने भोग के रूप में लिया है वो भगवान के समक्ष रखे। एक लोटे में जल रखिए। भगवान को जैसे कि इंसानों को पानी और खाने दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी तरह भगवान को भी भोग लगाने के लिए, भोग के लिए कुछ मीठा और पानी अवश्य रखें और उनको भोग लगाए। प्रसाद चढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति से एकदम स्पर्श ना कराए, उनको दूर से ही आप जो है भोग लगाइए। और उसके बाद आप जिस चीज़ का भी आरती करती हूँ, पाठ करती हूँ, वो चीज़ करिए। आप अपने पास सुंदरकांड रखिए, हनुमान चालीसा रखिए। आप आरती भी कर सकते हैं, जैसे ओम जय जगदीश, या अपने इष्ट देवता की जिनको आप बहुत मानते हैं उन देवता की भी आरती करके आप अपना पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ न कुछ ज़रूर ऐसी भक्ति की चीज़, आरती हो गया, चालीसा हो गया, सुंदरकांड हो गया या दुर्गा चालीसा हो गया, इस तरीके का पाठ ज़रूर करना चाहिए अपने घर में, जिससे कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में सकारात्मकता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। उसके बाद जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह तरीका होता है पूजा करने का। और फिर
शाम को भी जो हम लोगों को पूजा इसी तरीके से करनी चाहिए। शाम को पूजा करने का जो विशेष समय है वो है संध्या काल। संध्या काल में पूजा कर लेनी चाहिए फ्रेंड। तो शाम के समय की भी पूजा इसी तरीके से होती है, क्योंकि भगवान को अगर सुबह भोग लगाया जाता है, अगर हमें सुबह भोजन की ज़रूरत है तो हम रात में भी तो भोजन करते हैं, तो इसी तरीके से भगवान को भी शाम को भी भोग लगाया जाता है। अगर आप कुछ अपने खाने में मीठा बना रहे हैं तो उसे साफ़ सुथरा मीठा बनाइए और वो भी भगवान को भोग लगाइए। सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है और हमको उनको सिर्फ भोग लगाना है। और उसके बाद आप जब उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मतलब जितना स्वादिष्ट आपने बनाया होगा उससे भी कई गुना स्वादिष्ट हो जाएगा। और फ्रेंड, शाम को एक काम अवश्य करें कि धूनी दिया करें, जैसे कि कपूर हो गया, लौंग हो गया, इस चीज़ को जला करके और आप अपने घर में धूनी दे सकते हैं। लोबान हो गया, गूगल हो गया, इन सारी चीज़ों को जलाइए और घर में धूनी दीजिए। धूनी देने के लिए फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तो होता है कि जो उपला होता है, गोबर का उपला होता है, उस पर उसको पहले हम लोग अच्छे से जला ले और उसके बाद उस पर कपूर, लौंग और ये गूगल ये सब रख करके अच्छे से पूरे घर में इसका धूप दे। तो इससे भी जो है हमारे घर की नेगेटिविटी निकलती है और जो है पॉजिटिविटी हम लोगों के घर में आती है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत जगहों पे ये उपले आसानी से नहीं मिलते हैं, तो इसको भी हम लोग आसानी से तरीके से कर सकते हैं। एक कटोरी लीजिए या अपने घर पे जो भी कटोरी है, स्टील की कटोरी हो गया, और अगर संभव हो सके तो मिट्टी के जो दिए होते हैं वो भी लीजिए और उसमें कपूर डाल लीजिए, थोड़ी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, और उस कपूर के ऊपर लौंग रख लीजिए, गूगल रख लीजिए, लोबान रख लीजिए। ये सारी चीज़ें रख करके आप धूनी दीजिए तो वो भी बहुत देर तक जलेगा और उससे भी पूरे घर में धूनी आसान से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप धूनी देते हैं तो घर में बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है। और कहते हैं कि माता रानी को जो ये खुशबू होती है, सुगंध होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो लक्ष्मी माता को रिझाने के लिए हमें इस तरीके के छोटे छोटे उपाय हमेशा करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय और करना है। अगर ये उपाय आप रोज करते रहेंगे तो आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कपूर लेना है और कपूर की टिकिया को अच्छे से क्रश कर लेना है। मतलब थोड़े से कपूर को अच्छे से क्रश करके उसका खुरदुरा सा ऐसे पाउडर जैसा बना लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक किसी बॉटल में या डिब्बी में उसको भर के रख लेना है। और उसको रोज़, अगर आपसे संभव हो सके तो आप रोज़ यह मिक्सचर बना करके तैयार करें और उसका यूज़ करें, और अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा बना करके रख लें और उसको रोज़ रोज़ यूज़ करें। तो इसको अपने घर के चारों कोनों पे लगाना है, पूजा स्थान पे छिड़कना है, और घर पे जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा सा रख दें। घर का जो मेन गेट है वहाँ पर भी इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला करके और वहाँ पर भी डाल दें। इससे क्या होता है कि हमारे घर में नकारात्मकता नहीं प्रवेश कर पाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी माता का भी आगमन होता है। ये सारे छोटे छोटे उपाय फ्रेंड्स हमें करते रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन उपायों से हमें ज़रूर लाभ होगा। अगर हम इन उपायों को रोज़ रोज़ करते रहते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का लाभ होगा, जो आप लोगों को अवश्य पता चलेगा कि आपके जीवन में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने घर में सुबह पूजा करनी चाहिए, शाम को पूजा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ मीठा आता है या आप पकाते हैं तो उन्हें ज़रूर भोग लगाएं, सूर्य नारायण देवता को जल चढ़ाएं। ये सारे उपाय अवश्य आपको करने चाहिए, इससे बहुत ही लाभ होता है। फ्रेंड्स, अगर ये बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ खरीद के लेके आते हैं बाहर से, तो उन चीज़ों को भगवान को सबसे पहले समर्पित करना चाहिए। चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, आप उसे लेकर के आइए और भगवान को समर्पित करिए। उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। अगर कपड़े आप नए नए खरीद के लेके आते हैं तो पहले बाजार से कपड़े लेके आइए और भगवान के मंदिर में पहले उसको थोड़ी देर के लिए रखिए। भगवान से कहिए कि आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाइए और उसके बाद उन कपड़ों का आप यूज़ करिए। फिर देखिए फ्रेंड्स कि वो कपड़े जितने के भी होंगे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेंगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जो उसमें मिल चुका है। तो इस तरीके से ये सारे उपाय करते रहने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, और अगर हमने उस भगवान को थोड़ा सा दे दिया तो वो हमें और भी अपना आशीर्वाद देंगे, प्रसन्नता देंगे, खुशी देंगे, धन धान्य से हमारा घर भर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरीके की मैंने और भी बहुत सारी
वीडियोस जिससे कि आप लोगों को लाभ होगा अपने चैनल पे डाल रखिए। आप लोग चैनल पे जाइए, वीडियोस को देखिए और उसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जब भी कोई वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। मेरी वीडियोज़ आप लोग को कैसी लगती है यह भी मुझे बताएं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के और उपायों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।